दूर दूर तक इंसान का जो है वो इस वक्त नामो निशान नहीं है। हम यहाँ अकेले मौजूद हैं। ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध पे मैं पहला कदम रख चुका हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ये किला कहलाया जाता है। यकीनन क्या शानदार लोग होंगे यार, जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे जो महलात, और इस किले के अंदर आपको जो है वो तकरीबन कई किले, मसाजिद, मंदिर, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मिलेगी। आपको एक मुर्चा दिखाता हूँ, वो जो है वो आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा। यहाँ पहले जो है वो तोपें रखी जाती थी और यहाँ से जो है वो किले की हिफाजत होती थी। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, यकीन करें। ये देखिए, यार सिंध में आप तारीख़ ढूंढने निकलेंगे ना, यकीन करें हैरान हो जाएंगे यार, आप हैरान हो जाएंगे। तो ये जी फाइनली कुछ देर बाद जो है वो हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा किला जो है वो दिखाएंगे, और तकरीबन हम पहुंच चुके हैं और बिल्कुल हमारे सामने जो है वो द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी जो है वो मौजूद है। और रनी कोट जो है वो इसका नाम है इस किले का। और इस किले के अंदर जो है वो फिर और किले हैं, यानी जो है वो ये किलों का बाप समझा जाता है। किला हमने हाँ, सामने लंबी दीवारें जो कई किलोमीटर तक फैली हुई है, ऐसे ही है ये। और बताया ये जाते हैं कि इस किले के अंदर भी तकरीबन 7-8 किले और मौजूद है। तो फाइनली जी ये सामने हमारी गाड़ी है और हम पहुंच चुके हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध जो है वो इस वक्त हमारे सामने ही आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा सिलसिला है और ये कीरतर के जो है वो पहाड़ हैं, और वो लोग जा रहे हैं ऊपर सीढ़ियों पे। हम भी कोशिश करेंगे कि सीढ़ियों पे जाएं और ये आपको जो है वो दिखाएं। तो आगे चलेंगे और आपको जो है वो तमाम चीज़ें अब बतानी है। इस किले के बारे में लोगों का कहना है कि ये तकरीबन 2000 साल पुराना है, लेकिन जब तहकीक की गई, रिसर्च की गई, तो मालूम ये हुआ कि इसके अंदर जो चीज़ें मिली वो तकरीबन 16वीं और 17वीं सदी से जो है वो मिलती जुलती चीज़ें यहाँ से जो है वो बरामद हुई। तो उसके बाद से जो है वो यही कहा जाता है कि ये 16वीं और 17वीं सदी में जो है वो इस किले को तामीर किया गया है। किले में आपको जो है वो सैकड़ों साल पुरानी दीवारें मिलेंगी। ये इसका जो है वो शायद मरकज़ी दरवाज़ा है। इस किले के तकरीबन 4 दरवाज़े हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो ये किला कहलाया जाता है। और यकीन करें यहाँ पर जो है अभी हम सिर्फ एंटर हुए हैं और तक गए। इसके 4 दरवाज़े, इसका जो आखिरी दरवाज़ा है वो तकरीबन यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है। तो आप ख़ुद सोचें, अगर कोई कराची वाला देख रहा है तो यहाँ से जो है वो कराची से बैरिया टाउन तक का सफ़र लगा लें। कोई गाड़ी नहीं चलती यहाँ पे, सड़क जो है वो यहाँ सिर्फ यहाँ से जो है वो सिर्फ जीप वगैरह जा सकती है। द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध ये पूरा कीरतर की पहाड़ी सिलसिला है, इसको जो है वो इसने घेरा हुआ है ये पूरा। और ये जो है वो इस किले के अंदर आपको मस्जिद भी जो है वो मिलती है। मैं आपको ज़रा मस्जिद का विज़िट करवाता हूँ। ये जैसे आप एंटर होंगे और आप लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो आपको जो है वो मस्जिद भी यहाँ पर मिलेगी। सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, यकीन करें। ये देखें, तामीराती काम जो है वो यहाँ हो रहा है, लेकिन मस्जिद देखें आप तो यार सिंध में आप तारीख़ ढूंढने निकलेंगे ना, यकीन करें हैरान हो जाएंगे यार, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मैं आपको अभी यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पास में ही जो है वो तालाब है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि उस तालाब में जल परियाँ आके जो है वो नहाती थी या नहाती है। तो जी तालपुर कहते हैं कि इस किले को जो है वो हमने तामीर किया है, और उसके साथ साथ राजपूत कहते हैं कि इस किले को जो है वो हमने तामीर किया है। लेकिन तारीख़ से ये मालूम होता है कि इस किले को जो है वो राजपूत हुक्मरान मीर रोहन ने जो है वो तामीर किया था। 16वीं और 17वीं सदी में जो है वो इस किले को राजपूत हुक्मरान मीर रोहन ने जो है वो तामीर किया था, और इस किले का नाम उन्होंने अपनी बेगम रनी के नाम से जो है वो रखा था, और उसके बाद से जो है वो इसको लोग रनी कोट के नाम से ही याद करते हैं। तो यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको। ये तो अंदर हम आपको मेन किला नहीं दिखा सकते, इस किले के अंदर भी जो है वो तकरीबन 5 किले मौजूद हैं। ये हम सिर्फ एंट्रेंस ही आपको दिखा सकते हैं, और यहाँ कुछ अच्छी मज़ीद और भी जो है वो स्टोरीज़ है। कीरतर की पहाड़ी सिलसिले भी जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पूरे जो पहाड़ है ये कीरतर के पहाड़ जो है वो कहलाते हैं, और ये सिंध का सबसे ठंडा इलाका भी समझा जाता है।
तो ये आप दीवारें चेक करें इस किले की। और रात को जो है वो कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं ठहर सकता, खौफ आता है यहाँ पे। और बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात गुजारना अपनी जो है वो ज़िंदगी के साथ खेलना है। मेरी सांस से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैं नीचे से दौड़ दौड़ के आया हूँ ताकि आपको जो है वो ये जगह दिखाऊँ, क्योंकि शाम के बाद यहाँ ठहरना अपनी ज़िंदगी से खेलना है। क्योंकि शाम के बाद यहाँ ठहरना अपनी ज़िंदगी से खेलना है। ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध पे मैं पहला कदम रख चुका हूँ और यहाँ से जो है वो अभी आपको द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध दिखाते हैं। ये पूरा दीवार है, आगे 32 किलोमीटर आखिरी पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये पीछे वो यहाँ तक जो है वो ये पूरा ऐसे आया हुआ है, वो सामने। अच्छा जी, इस वक्त दूर दूर तक यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पहले जो है वो तोपें रखी जाती थी और यहाँ से जो है वो किले की हिफाजत होती थी। और ये जो दीवार आपको नज़र आ रहा है, ये किले की हिफाजत के लिए जो है वो तामीर की गई थी। किले का मरकज़ी दरवाज़ा ये रहा, 4 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है ये। और ये जो है वो अब जाके मेरा दोस्त यहाँ पहुँचा है। यकीन करें, आप जब यहाँ अकेले भी ऐसी जगहों में खड़े होते हैं तो आपको डर रहता है कि पीछे से कोई ऐसी मखलूक, क्योंकि ख़ाली जगहों में अमूमन ऐसा ही होता है और दूर दूर तक इंसान का जो है वो इस वक्त नामो निशान नहीं है। हम यहाँ अकेले मौजूद हैं और यहाँ से जो है वो आपको ये किले की हिफाजती दीवार कहलाती थी, ये जिसे ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहा जाता है। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ऊपर जाएं और आपको जो है वो ये दीवार दिखाएं। ये जी आपको इस वक्त द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये पूरी जो है वो ये केरतर की पहाड़ी सिलसिले से जो है वो ये जुड़ा हुआ है और ये पूरा किला है, ये किले का एंट्रेंस है। तकरीबन 32 किलोमीटर आगे जो है वो मज़ीद आपको जो है वो आगे जाना पड़ेगा, तब जो है वो आपको असल किला मिलेगा। तो ये ग्रेट वॉल ऑफ सिंध जो है वो हमने आपको दिखाई आज। ये जी वापसी का सफ़र, और बहुत रिस्की गेम है यहाँ पे अकेले घूमना, क्योंकि कोई दूर दूर तक जो है वो इंसान नहीं होते। कितना बड़ा किला है कि आपको जो है वो यहाँ पे कोई नज़र भी जो है वो नहीं आता। यकीनन आप तक जाते हैं लेकिन ये किला ख़त्म नहीं होता। इतनी जो है वो ये बड़ी जगह पर मौजूद है और यकीनन क्या शानदार लोग होंगे यार, जो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे अपने लिए जो है महलात। और इस किले के अंदर आपको जो है वो तकरीबन कई किले, मसाजिद, मंदिर, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मिलेगी। और सिंध की तारीख़ का जो है वो ये अहम विरसा है। आपको इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया की किताबों में भी जो है वो इसकी कहानियाँ या ज़िक्र जो है वो मिलेंगे। तो ये इसके बग़ैर जो है वो सिंध की वो अधूरी है। मैं आपको एक मुर्छा दिखाता हूँ, वो जो है वो आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा। ये किले के द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध जो है वो ये किले के हिफाजती दीवार हुआ करते थे, यहाँ से जो है वो हिफाजत की जाती थी। वो झील भी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। बस हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से जल्द अज जल्द जाए और अपने घर पहुँचे। और अब यहाँ से जो है मैं जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे, कोई दोस्त नहीं है, बाकी सारे जो है वो चले गए। और यकीनन अब जो है वो मुझे यहाँ पे डर लगना शुरू हो गया और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलूँ। और वापसी का रास्ता भी थोड़ा सा रिस्की है। तो बस इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।